सबसे पहले सभी भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम। मेरा नाम रोहित चौधरी। मैं आप आज लोगों के सामने एमएसपी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने इससे पहले वीडियो में जो केंद्र सरकार ने हमारे 3 कानून बनाए हैं उनके बारे में एक कानून में मैंने आपसे पहले वीडियो में बात कर चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपके सामने एमएसपी के बारे में बताना चाहता हूँ कि आखिर एमएसपी है क्या, अभी तक एमएसपी का क्या स्टैंड है और इस आंदोलन में एमएसपी की कैसे मांग बढ़ी और एमएसपी का पूरा मतलब क्या है। मैं वो सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले एमएसपी जानते हैं एमएसपी क्या होती है। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका हिंदी में मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसका कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी चीज़ है। अब सीधे से समझिए इसको। जैसे भारत सरकार साल में 2 बार हमारी फसलों पे रेट निर्धारित करती है, 23 फसलों पे साल में 2 बार। जैसे कि गेहूं का रेट 1975, बाजरे का रेट 2150 और आपका धान का रेट 1868। हमारी भारत सरकार साल में 2 बार ऐसी 23 फसलें हैं जिनके ऊपर हमारी भारत सरकार साल में 2 बार रेट निर्धारित करती है। अभी तक जो है एमएसपी का वो बता रहा हूं आपको। और सरकार ने खुद अपनी एजेंसियों के डाटे में या खुद सरकार ने खुद बताया है, मैं इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ बता रहा हूँ, अभी तक का जो डाटा है उसमें सरकार खुद ये बोलती है कि हम 6% फसल खरीदते हैं एमएसपी के अकॉर्डिंग। एमएसपी के हिसाब से हम 6% फसल खरीदते हैं। इसका मतलब 100% फसल में से हमारी सरकार 6% फसल खरीदती है। 94% जो फसल है हमारी वो हमको इधर उधर बेचनी पड़ती है, क्योंकि सरकार ने खुद बता रखा है कि 6% सरकार खुद खरीदती है और 100 में से 94% जो फसल है हमको इधर उधर बेचनी पड़ती है। अभी तक एमएसपी का ये था। एमएसपी पर कोई कानून नहीं है। सरकार हमें रेट बताती है, रेट डिक्लेयर करती है, साल में 2 बार डिक्लेयर करती है, 23 फसलों पर डिक्लेयर करती है। जैसे मैंने आपको बताया गेहूं पे, बाजरे पे, मक्का पे और धान पे इनकी रेट डिक्लेयर करती है। इसके बाद क्या होता है कि ये तो सरकार का स्टैंड है अभी तक का। अभी तक का जो स्टैंड है ये है कि एमएसपी पे अभी तक कोई कानून नहीं है। रेट डिक्लेयर सरकार करती है, लेकिन डिक्लेयर करने के बावजूद भी सरकार खुद 6% फसल खरीदती है, 94% फसल हमको इधर उधर बेचनी पड़ती है। यह है अभी तक की एमएसपी का मुद्दा। अब आने वाले टाइम में अभी जो हाल फिलहाल में जो आंदोलन चल रहा है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी का है। तो मैं आपको समझाता हूँ उसका विवाद क्या है। सर, किसानों का ये कहना है कि अगर प्राइवेट कंपनियां मार्केट में आती हैं तो उनकी एमएसपी पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। क्यों? कि सरकार का ये कहना है कि भाई हम 6% फसल खरीदते हैं अभी तक, इस पर कोई कानून नहीं है। 6% फसल खरीद ली, इस पर कोई कानून नहीं। सरकार तो खुद नहीं खरीदती। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, अभी गेहूं का एग्जाम्पल ले लीजिए। 1975 का गेहूं का रेट है, सरकार ने एमएसपी दे रखी है 1975 की। मार्केट में अभी आप गेहूं को लेके जाइए, 1500-1600 रुपए किलो, 1600 रुपए क्विंटल गेहूं का रेट है, इससे ज्यादा नहीं बिकता। अगर इस पे हम पे कानून होता तो हमारा अधिकार होता कि हम उसको 1975 ही बेचें। अगर कोई 1975 से नीचे लेता है तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। कानून का ये मतलब होता है। अब विवाद ये है कि किसानों का ये कहना है कि हमारी जो फसल है 1975 के रेट दे रखे हैं या जो भी रेट दे रखे हैं वो हमें मिलने चाहिए। अगर सरकार एमएसपी डिक्लेयर करती है तो हमें वो मिलने चाहिए, हमें उस चीज का कानून बना के दीजिए। अब एक और विवाद मैं बताता हूं आपको कि प्राइवेट कंपनियां हैं, जाहिर सी बात है। दूसरा जो कानून है आपका वो वाला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला, और तीसरा जो है आपका एक और है ट्रेड एंड कॉमर्स वाला। उसमें सीधे सीधे बोला गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई सरकार तो कराएगी नहीं, जाहिर सी बात है प्राइवेट कंपनी कराएगी। अच्छा, उस तीसरे कानून को लीजिए, ट्रेड एंड कॉमर्स वाले को, मतलब आप अपना सामान कहीं भी बेच सकते हो। इसमें यह भी था कि अपना सामान आप कहीं भी पहले भी बेच सकते थे, ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। अब आप देखिए कि जब प्राइवेट कंपनी अब मार्केट में आएंगी तो सीधी सी बात है, एमएसपी सरकार ने डिक्लेयर करती है, हर साल डिक्लेयर करती है, साल में 2 बार डिक्लेयर करती है।
अब प्राइवेट कंपनी, पहली बात तो ये देखिए कि प्राइवेट कंपनी एमएसपी से नीचे तो खरीदेगी नहीं। जाहिर सी बात है, सरकार ने एमएसपी डिक्लेयर कर रखी है 1975 गेहूं की। प्राइवेट कंपनी आएगी तो भाई उसको अपना माल खरीदना है, उसको किसानों से माल खरीदना है, तो जाहिर सी बात है वो रेट ज़्यादा करेगी। हो सकता है वो 2100 के रेट दो, 2200 के रेट दो, हो सकता है 2500 दे, 2600 दे, जो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो रेट देगी। किसान कहाँ जाएगा? प्राइवेट वाले के पास। एमएसपी पे तो सरकार पहले से ही नहीं खरीदती, उससे नीचे किसान को बेचना पड़ता है। 6% ही खरीदती है खाली, इससे ज़्यादा नहीं खरीदती। तो किसान जाहिर सी बात है जिसको उसको जहाँ मुनाफा मिलेगा वो वहाँ जाएगा। तो वो गया प्राइवेट वाले के पास। प्राइवेट वाले के पास गया, उसने साल 2 साल 3 साल उसकी फसल खरीदी, साल 2 साल 3 साल फसल खरीदी। इस बात की क्या गारंटी है कि वो इन फसलों के रेट नहीं गिराएगा? आने वाले टाइम पे उसने फसलों के रेट गिरा दिए। अभी फिलहाल 2100 में खरीद रहा है, हो सकता है 1600 में खरीदे। तो इसका नुकसान किसको हुआ? किसान को ना, क्योंकि सरकार तो खरीदती नहीं, एमएसपी डिक्लेयर तो कर देती है, 6% खरीदती है। 6% खरीदने के बाद जो फसल बचती है वो किसान इधर से उधर बेचता है उसको। कोई अगर 1975 का रेट है तो 1600 1500, अभी आप देख लीजिए किसी चीज़ के जायज़ रेट नहीं मिलते, जायज़ मूल्य नहीं मिलता हमको। तो सीधी सीधी बात है, अभी तक एमएसपी पे कोई कानून नहीं था। किसानों की ये मांग है कि हमें कानून बना के दीजिए, हमारी जो फसल की आप रेट डिक्लेयर करते हो हमें उस पर कानून बना के दीजिए। अगर आप कानून बनाते हो तो हमें या तो प्राइवेट वाला खरीदे या सरकार खरीदे, तो हमें हमारा जायज़ मूल्य मिलेगा। जाहिर सी बात है, एमएसपी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सीधी सीधी बात है। अभी तक एमएसपी पे कानून नहीं था, अब हमें एमएसपी पे कानून चाहिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी बहुत बड़ी मात्रा में मार्केट में आने वाली है अगर ये कानून लागू होते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी का था। तो सरकार इस चीज़ों को ध्यान दे कि और कोई बड़ी मांग नहीं है, बस यही मांग है कि एमएसपी पे हमको कानून बना दे और हमें हमारा जायज़ मूल्य, चाहे वो प्राइवेट खरीदे सरकार खरीदे, और कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा मतलब है। हाँ, अगर कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अभी तक एमएसपी पे कानून नहीं तो अब कानून की क्यों मांग कर रहे हो, तो उनको सीधा सीधा जवाब है कि अभी तक जो होता आया है वही हम आगे होने दें। ये कहाँ का न्याय है भाई? सरकार तो हमारी फसल खरीदती नहीं, 6% ही खरीदती है, किसानों को इधर से उधर बेचनी पड़ती है वो। जब हमें कानून मिल जाएगा तो हमें किसान भाइयों को कोई डर नहीं होगा ना, हम कहीं भी जाके अपनी फसल बेच सकते हैं, चाहे प्राइवेट वाला खरीदे चाहे सरकारी वाले खरीदे, सीधी सी बात है। बस इतनी सी बात है, एमएसपी कोई ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। जय हिंद, जय भारत। मैं आपके सामने यही बताना चाहता था कि एमएसपी क्या है, एमएसपी का मुद्दा क्या है, अभी तक एमएसपी का क्या स्टैंड है, किसानों की एमएसपी पर मांग क्या है, किस वजह से आंदोलन में सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी बना हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने बस यही रखना चाहता हूँ, एमएसपी का अभी तक का स्टैंड क्या था और आने वाले टाइम में स्टैंड क्या रहने वाला है और किसानों की मांग क्या है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही समझाना था। एक कानून मैं आपको वीडियो में पहले समझा चुका हूँ, आप लोगों के समझ में आया होगा। आने वाले टाइम पे एपीएमसी और ऐसे वो वाला ट्रेड एंड कॉमर्स वाला बिल, और एक और बिल बचा है कॉन्ट्रैक्ट फार्म, वो भी मैं समझाऊंगा अच्छी तरह से। तो जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।